बच्चों, आपका मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का पार्ट 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर प्रश्नावली 1.2 का सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 1.1 का खत्म हो गया। देखिए, इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, हम लोग पहला क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है तो लिख लिया जाएगा क्योंकि 140 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल करेंगे, यानी लस निकाला जाएगा। तो 140 का लस, देखिए लास्ट में 0 दे रही है, 2 से कटेगा। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8, ये 5 संख्याएं होती हैं, तो वो क्या होता है, 2 से कटता है। ठीक, तो इसमें देखिए लास्ट में 0 है, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 0 0, फिर 2 से काटा जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 3 6 और 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10। अब देखिए लास्ट में 5 है यानी 35 आ गया, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 5 7 35। अब ये 7 आ गया तो 7 1 7। तो देखिए लिखा जाएगा 140 का अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल, आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए इसमें 2 2 बार आया, इसको हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 के घात 2 हो जाएगा गुणा 5 गुणा 7। ये पहले वाले का आंसर हो गया हम लोगों का। अब देखिए सेकंड वाला किया जाएगा। सेकंड वाला हम लोगों का है 156। अब इसको हल करेंगे तो क्योंकि 156, इसका भी हम लोग इस तरह अभाज्य गुणनफल करेंगे। 156 लस निकाला जाएगा, लास्ट में 6 है यानी ये 2 से कटेगा। मैंने पहले बताया है कि जिस संख्या के लास्ट में सम संख्या होती है वो 2 से कटता है। देखिए 2 से काटा जाएगा, 1 है नहीं जाएगा तो 2 हम ले लेंगे, 15, 2 7 14, बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक, लास्ट में 8 है यानी 2 से कटेगा, 2 3 6, बचेगा 1 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब ये देखिए आ गया 39, लास्ट में 9 होते यानी 3 से कटता है या 7 से कटेगा, 13 से 11 से कटेगा, तो देखिए 3 से काटा जाएगा, तो 3 एकम 3 3 3 9। अब देखिए 13 जो है 13 से कटेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या होता है। तो हम लोग लिख लेंगे 156 का अभाज्य गुणनफल 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखिए इसको देखा जाएगा तो 2 2 बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपका 156 का अभाज्य गुणनफल के रूप में हो गया। अब देखिए हम लोग तीसरा वाला सॉल्व करेंगे। तीसरा हम लोगों का है चूंकि 3825। अब इसको हम लोग इस तरह एलसीएम निकालेंगे यानी लस निकालेंगे 3825 का। देखिए लास्ट में 5 है, जब लास्ट में 5 होता है तो 3 से कटता है या 5 से कटता है, तो इसको देखिए हम लोग चेक करेंगे किससे कट रहा है। 3 से कट रहा है, 5 से, 3 एकम 3 3 गुना 6 3 7 21 3 5 15, ये 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3 8 में पूरा पूरा कट गया, 8 में भाग देंगे 3 गुना के 6, अब बचेगा तो 22 हो जाएगा, तो 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15। ठीक, अब लास्ट में 5 है यानी देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं, कट जाएगा, 3 चौको 12 कट गया पूरा पूरा, 3 गुना के 6, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15। अब देखिए इसको चेक किया जाएगा 3 से कट रहा है कि नहीं, ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 एकदम 3 चौको 12, 5 बच रहा है, तब ये 5 से कटेगा। 42 है तो 5 8 40, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25। अब इसको हम फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचेगा 3, 35 हो जाएगा, तो 5 7 35। अब ये 17 आ गया, 17 एक खुद अभाज्य संख्या होता है, 17 एकम 17। देखिए लिखा जाएगा इसलिए 3825 का अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल
हल इसको लिखा जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब देखिए इसका जो गुणनखंड हुआ है इसमें 2 बार 3 आया, 2 बार 5 आया, 1 बार 17। तो जो 2 बार आया जितनी बार होता है उसके घात के रूप में लिख लेते हैं। तो 3 के घात 2 गुणा 5 के घात 2 गुणा 17। ये इसका अभाज्य गुणनफल के रूप में हो गया, इसका ये आंसर है। अब देखिए हम लोग 4 वाला हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जो 5005। अब इसका हम लोग लस निकालेंगे 5005 का। अब ये चेक करेंगे किससे कट रहा है। तो देखिए ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5। ठीक, अब इसको चेक किया जाएगा किससे कट रहा है। रोक दी आगे जो 1001 आ गया, तो देखते हैं 5 से कटता है कि नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 है तो ये 5 से नहीं कटेगा। 5 से कब कटता है, जब लास्ट में 5 होता है या 0 होता है तो 5 से कटता है। तो देखिए ये 7 से ट्राई करेंगे। ठीक, 7 से ये कट जाएंगे, 7 एकम 7 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 बचेगा 2 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। ठीक, अब ये देखिए 143 आ गया। ये 7 गुना के 14, 3 से बच जा रहा है, 3 से नहीं कटेगा। तब इसको हम लोग देखिए 11 से काटेंगे, क्योंकि 14 11 एकम 11 बचेगा 3 35 हो जाएगा, 11 3 35। अब ये 13 आ गया, 13 जो 13 से खुद कटेगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या होता है। फिर अतः 5005 का अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनफल 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखिए यहाँ सभी एक एक बार आए, इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। और ये 5वां क्वेश्चन जो है आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइए कैसा है। ठीक, इसको आंसर बताइए।